नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से पुरुषोत्तम एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल यानी 2023 में 24 की बजाय 26 एकादशी का संयोग है, क्योंकि इस साल अधिक मास है। हर 3 साल में अधिक मास आता है। एकादशी और अधिक मास दोनों ही श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं। ऐसे में 3 साल बाद अधिक मास की पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं अधिक मास की एकादशी का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। अधिक मास की इस एकादशी का शुभ मुहूर्त हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस साल अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 यानी शनिवार को है। परमा एकादशी इस साल अधिक मास के शुक्ल पक्ष की 12 अगस्त यानी शनिवार को है। तो आइए अब जानते हैं अधिक मास की एकादशी का महत्व। अधिक मास की एकादशी का महत्व। पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त 24 एकादशी सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अधिक मास की एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और परमा एकादशी यानी कृष्ण पक्ष के नाम से जाने जाने वाली एकादशी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को इस व्रत की कथा और विधि भी बताई थी, जो इस प्रकार से है। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत ही सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना बहुत ही कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप यह गरीबी मिली है। हमें यहीं रहकर कर्म करने चाहिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन अध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री हरि विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए।
अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम कीर्तिवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को संतान नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने के लिए निकल पड़े। वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी राजा की तपस्या सफल नहीं हुई। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुईया ने रानी को इस व्रत का विधान भी बताया। रानी ने अनुसुईया के बताए विधि विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नहीं बल्कि मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। मेरा पुत्र आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर चले गए। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कीर्तिवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। यह बालक आगे चलकर अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाई थी और इसके महत्व से उन्हें अवगत करवाया था। बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।